18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता। एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान। उसकी बीवी अकेली थी। वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पे हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा। बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है। बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया। कहा तू बताता क्यों नहीं? तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था। रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती। जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं, उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है, तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अल्लामा इस्माइल हक्की 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4, इमाम जलालुद्दीन सयूती 5 हदीस के उस्ताद और मुहद्दिस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख, नहीं बचेगा। इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ, ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे। किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे, तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है? फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए मुश्किल। तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करे, खरी तौबा करे। ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने। आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़, पर उसकी जुबान पर जारी। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमाए, ईमान की मौत दे अल्लाह करे, ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई। रूह पर कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला है कि मस्जिद नबी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़, तो उसकी जुबान पे जारी नहीं होता। मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूं, जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होके उठा, अभी मैं दरवाजे पे पहुंचा था, उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई। बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि जुर्म क्या करता था, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी जोजा कहने लगी हजरत जी 2 गुनाह थे इसके। एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था। वो 2 गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था। उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, और उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहां तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिलें इसकी बेहतर फरमा दे। ये हदीस सुनाने लगा हूं, हदीस है, हदीस रसूल है। जवान खास करके जरा मेरी बात पे तवज्जो करें, और बुजुर्ग खास कर तवज्जो करें जिन्होंने तरबियत करनी है। सुने, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान आया है, ये संगमील है हदीस, इसको याद रखना। अर्ज की हुजूर मैं सारे गुनाह छोड़ सकता हूं, जिना नहीं छोड़ता। हुजूर मुझे जिना की इजाजत होनी चाहिए। मेरे हबीब ने थपकी दी, बिठा लिया। मैं कहता हूं हुजूर ने गुनाहगारों को मुआशरे से काटा नहीं, उनकी तरबियत फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है, उनको करीब फरमाया। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर आ बैठ जा, बैठ गए। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी मां के साथ कोई बदकारी करे? हुजूर नहीं,
फरमाया तू पसंद करता है तेरी बेटी के साथ कोई बदकारी करे, या रसूलल्लाह मैं आंखें निकाल दूंगा। हुजूर ने फरमाया तू पसंद करता है तेरी बहन के साथ, हुजूर मैं काट डालूंगा वो हाथ जो मेरी बहन की तरफ उठेंगे। फरमाया तू पसंद करता है कि तेरी खाला फुफी ममानी की तरफ कोई ऐसी हरकत करे, हुजूर मैं काट के रख दूंगा उन लोगों को जो बात भी करेंगे। मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा, जिसके साथ तू बदकारी की इजाजत मांग रहा है वो किसी की मां नहीं लगती, वो किसी की बहन नहीं लगती, और किसी की बेटी नहीं होगी। याद रखे मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 1, इमाम गजाली 2, आला हजरत फाजले बरेलवी 3, बुजुर्ग मुतफिका तौर पर लिखते हैं, फरमाते हैं जो गंद के साथ दूसरे घर में ताड़ता है वो अपने घर की खैर मना ले, जो गंदी नजर दूसरों पर रखता है वो अपने घर की खैर मना ले। इसलिए कि जो जुर्म वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के उसके घर की तरफ लौटा दिया जाएगा, जो बदकारी वो किसी के खाते में डालेगा वो सजा बन के अल्लाह उसके घर की तरफ लौटा देगा। अगर अपने घर को पाक रखना चाहते हो तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं। अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर, फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़, अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्मो हया की चादर उड़ा, अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना। एक बहुत बड़ा गुनाह बदनिगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निगाहों को, मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है, जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो गया, और जो ना बाज आया क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में। मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने, तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया, हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़ अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करे तो वही जिना है। मेरी तरफ देखिए और झांक करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना, चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं, मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तू नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं
اس عنوان کو جس پہ گندگی لکھی جاتی ہے، ان اخباروں کو، ان چیزوں کو جس پہ گند لوگوں کے دلوں میں. وہ انڈیا کی ایک وزیر اعظم عورت گزری تو کسی نے اس سے کہا کہ پاکستان نے تو تمہیں